जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से बंधा हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस अच्छे समय ने परमेश्वर हम धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन हमको आशीष करने के लिए आपने दिया है परमेश्वर। सुनने वाले को आशीष कीजिए, हमको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेविया को किताब में लेविया को किताब चैप्टर 26 2 से हम देखेंगे तो उधर परमेश्वर कहते हैं, लेविया व्यवस्था किताब चैप्टर 26 वर्स 2 में ऐसा लिखा है, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरा पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। इधर परमेश्वर कहता है, कुछ भी चीज परमेश्वर बताकर और ये ऐसा करेंगे तो ऐसा आप आशीर्वाद पाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो इधर परमेश्वर कहते हैं लेवी का किताब में चैप्टर 26 वर्स 2 में, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। विश्राम दिन संडे को पालन करना चाहिए। जो परमेश्वर के पूरे रीति से हम मानेंगे तो हम संडे किधर नहीं जाएंगे। भले इमरजेंसी शादी है तो जा सकते हैं, घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संडे परमेश्वर का दिन है। हम आज देखेंगे तो सैटरडे संडे कितने बजे का उतना गर्दी रहेगा। वो लोग संडे घूमने जाते हैं, बोलेंगे हमारा संडे छुट्टी है। ओके, छुट्टी रहने दो, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? विश्राम दिनों को पालन करना। इधर दूसरा वचन में लिखा है, इधर हम देखेंगे तो विश्राम दिनों का पालन करना और मेरा पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। विश्राम दिनों को पालन करना चाहिए। उधर ट्रैवल जितना हो सकता है उतना संडे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहा है विश्राम दिनों को पालन करना चाहिए और पवित्र स्थान को भय मानना चाहिए। पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। पवित्र स्थान चर्च है, देवालय है, जिधर जिधर प्रार्थना सब मिलकर करते हैं, जिधर संदेश बोला जाता है, वो पवित्र स्थान है। 2 जन 4 जन मिलके प्रार्थना करते हैं, और किधर कन्वेंशन मीटिंग है, उधर सही सेवक सही वचन कहता है, वो पवित्र स्थान है। तो इधर यहोवा का पर यीशु मसीह ऐसा कहता है, पवित्र स्थानों को पालन करना और विश्राम दिनों का पालन करना और पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ये 2 चीज परमेश्वर कहता है, और भी एक चीज है। ये 3 चीज हम करेंगे तो नीचे कितना आशीर्वाद परमेश्वर कहता है। बारिश आएगा, अच्छा फल मिलेगा। बाइबल में बताकर परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। परमेश्वर बताएंगे ऐसा चीज आप लोग करेंगे तो आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। अब तीसरा देखेंगे तो इधर लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। तीसरा परमेश्वर, पहला परमेश्वर कहा पवित्र विश्राम दिन को पालन करना चाहिए और पवित्र स्थान को भय मानना चाहिए, पवित्र स्थान। और तीसरा है उनके विधियों को पर चलना चाहिए। परमेश्वर का विधि क्या है, उनके अनुसार चलना चाहिए।
आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करना चाहिए। विधि और आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे विधि लिखा है, उसमें अहम चीज है, दो है। जैसा तुम अपने ऊपर प्रेम करता है और दूसरे ऊपर आप प्रेम करना, और एक बड़ा है, क्या है, परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे ताकत से उनको मानना चाहिए। पूरे मन से हम मानेंगे तो हम विश्राम दिनों को पालन करेंगे। पूरे मन से हम परमेश्वर प्रेम रखेंगे तो हम उनको पवित्र स्थान को भय मानेंगे, हम उनको विधि पर चलेंगे, उनकी आज्ञा पर चलेंगे। मेरे विधियों को पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। ये चीज हम 2 वर्ष और तीसरा वर्ष में ऐसा ये हम अपने जीवन में लाएंगे तो। और 4 में 26:4 में लेवी व्यवस्था के किताब में 26 चैप्टर वर्स 4 में हम देखेंगे कितना आशीर्वाद है। वर्स 4 से लेके 12 तक, 12 तक कितना आशीर्वाद हम पढ़ेंगे। अभी देखो तो लिखा है उनके विश्राम दिन को पालन करना चाहिए, और पवित्र स्थान को भय मानना चाहिए, और उनके विधियों और आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। इधर परमेश्वर कहता है बारिश आएगा, सही टाइम में बारिश आएगा। बारिश का और परमेश्वर का भय मानना क्या है? क्योंकि बारिश परमेश्वर भेजते हैं। ज्यादा आएगा तो भी प्रार्थना करना चाहिए, कम आएगा तो भी प्रार्थना करना चाहिए। इधर परमेश्वर लिखा है पवित्र स्थान में, समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। देखो मैदान का वृक्ष, हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा जब जिधर खेती है, काम है, धंधा है, पढ़ाई है और बहुत सारे विषय है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। इधर कहते हैं वृक्ष अपनी अपनी फल दिया करेंगे, वो अपने अपने फल देगा सीजन में। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पर पेड़ दाख तोड़ते रहोगे। वो वृक्ष अपने झाड़ में ज्यादा रहेगा करके परमेश्वर कहते हैं, वो देती रहती है करके इधर पवित्र स्थान कहता है। पवित्र स्थान को भय मानो, विश्राम दिनों को पालन करो, उनकी आज्ञा विधि पर चलो। कितना आशीर्वाद है, कितना आशीर्वाद है पवित्र वचन में। और तुम मनमानी रोटी खाया रहोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। उधर इधर हम नहीं फिरेंगे, एक जगह पे बसकर आप आशीर्वाद पाओगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। कितना भी महंगाई बढ़ने दो, आप परमेश्वर को पवित्र स्थान को भय मानो, विश्राम दिनों को मानो, आगे को पूरा करो। महंगाई होते जा रहे हैं, तेल का सब बढ़ गया, फिर भी आप परमेश्वर के पवित्र स्थान और विश्राम दिनों का पालन करेंगे, आपको कुछ असर नहीं आएगा। सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारे कोई डराने वाला न होगा। आपको कोई डरा नहीं सकते हैं जब आप विश्राम दिनों का पालन करेंगे। वो उस दिनों में बाहर नहीं जाने का, विश्राम दिनों में आले में जाने का, जरा की रेस्ट करने का, प्रेयर करने का, तभी आप विश्राम दिनों का पालन करेंगे। ऐसा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा। दुष्ट जंतुओं को नहीं रहने देंगे, बीमारी जैसे दुष्ट, कौन सा भी दुष्ट रहने दो। और तलवार तुम्हारे देश में नहीं चलेगी, झगड़ा नहीं होगी, मिलिट्री देश देश में झगड़ा नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर पवित्र स्थान को भय मानेंगे, विधियों के ऊपर चलेंगे, आपके देश में झगड़ा नहीं रहेगा। और तुम अपने शत्रुओं के मार कर भगाओगे और वे तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे। आप उनके विधियों को पालन करेंगे, शत्रु भी आपके सामने नहीं टिका रहेगा। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद है, बदन में ताकत देगा परमेश्वर। 5 जन 100 जन को, 100 जन तुम में 5 मनुष्य 100 को
और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाओगे, शत्रु तलवार से, और मैं तुम्हारे और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपके बाल बच्चे के बढ़ाएंगे, धंधे काम को बढ़ाएंगे, क्या कुछ आपको चाहिए उसमें बढ़ोतरी रहेगा। सिर्फ क्या आज्ञा का पालन कीजिए और विश्राम दिनों को मानिए, पवित्र स्थान को भय मानिए, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। इतना बड़ा आशीर्वाद, आपके घर में आशीर्वाद बढ़ते रहेगा, खाने पीने में सब रहते रहेंगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा, और मेरे जी तुमसे गुनाह नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। परमेश्वर आपके बीच में आएंगे, घूमेंगे, चला फिरेंगे, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरे प्रजा बने रहोगे। इस लेवी व्यवस्था के किताबे 26:2 से लेकर 12 तक आशीर्वाद हम देखेंगे तो बड़ा आशीर्वाद है। देश के लिए आशीर्वाद है, आपके खेत के लिए आशीर्वाद है, आपके परिवार के लिए आशीर्वाद है, खाना पीने में बहुत सारे आशीर्वाद है, चैन है, आपके शत्रु के विरुद्ध आप जाएंगे, बदन में ताकत रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। 5 जन 100 को मारेंगे, 100 जन 10,000 को मारेंगे, इतना बड़ा ताकत, बलवान रहेंगे आप। सिर्फ उनके विश्राम दिनों को पालन कीजिए, पवित्र स्थान को भय मानिए, उनके वीडियो पर चलिए, ये सब वचन आपके लिए आशीर्वाद लाएगा। बाइबल का वचन आपको आशीर्वाद लाएगा। हर रोज बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, बीमारी को दूर करेंगे, नुकसान को दूर करेंगे। वचन कहता है आप ऐसे कीजिए, उनका विश्राम दिनों को पालन कीजिए। तुम मेरे विश्राम दिनों को पालन करना और मेरा पवित्र स्थान को भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, बस बड़ा आशीर्वाद है। बारिश आएगा, आप जिधर है वो देश को भी परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। अब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। लेवीय व्यवस्था के चैप्टर 28 में हम देखा परमेश्वर आपके विश्राम दिनों को हम पालन करना चाहिए, पवित्र स्थान को भय मानना चाहिए, और आपके विधियों के ऊपर हम चलना चाहिए। बस हम उसके बाद बड़ा आशीर्वाद है परमेश्वर। सुनने वाले को आशीष कीजिए, ज्ञान दीजिए उनके ऊपर चलने के लिए, नुकसान को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, देश में बारिश आने के लिए आपको हम आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, विश्राम दिनों को मानना चाहिए। परमेश्वर सुनने वालों को ऐसा वरदान दीजिए, पालन करने के लिए वरदान दीजिए। अभी कुछ बोझ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, बीमारी दो, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, कोई भी तकलीफ है, मैं यीशु मसीह का सेवक कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ करके प्रार्थना करता हूँ। सुनने वालों को आशीष कीजिए, इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।